तो आज हम देखने वाले हैं थ्रेड्स। जावा, कोर जावा का एक पार्ट है थ्रेड, राइट। क्या होता है थ्रेड, किस तरीके से काम करता है, कॉन्करेंसी, प्रोसेसेस, ठीक है, थ्रेड्स की सारी मेथड्स हम लोग देखने वाले हैं आज। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कोर जावा ही रहता है आपकी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। कॉन्करेंसी किसी को पता है? व्हाट इज कॉन्करेंसी? नो आइडिया? ठीक है, जब एक साथ कई सारी प्रोसेसेस काम करती है, एक साथ कई सारी चीजें एक साथ में टास्क करती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम? कॉन्करेंसी। मल्टीपल टास्क, मल्टीपल चीजें एक साथ एट ए टाइम पे काम कर रही है, ठीक है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। और प्रोसेसेस का पार्ट होता है थ्रेड्स। क्या होता है? थ्रेड्स। थ्रेड्स का हम एक और एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि आप घर पे जाते हो, ठीक है, आपकी मम्मी किचन के अंदर काम करती है, एट ए टाइम पे वो सब्जी भी बनाती है, रोटी भी बनाती है, ठीक है, फोन भी संभालती है, हम लोगों का भी ध्यान रखती है, ठीक है, दैट इज मल्टीपल थ्रेड्स। एट ए टाइम वो कई सारे काम कर रही है। इसी तरीके से सीपीयू, ठीक है, हमारा जो प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, ठीक है, वो क्या करता है? मल्टीपल प्रोसेसेस को, मल्टीपल थ्रेड्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है, एज पर दी प्रायोरिटी उनसे वो काम करवाता है, ठीक है। तो हम वही देखने वाले हैं किस तरीके से हम जावा के अंदर, कोर जावा के अंदर थ्रेड्स का यूज करके, ठीक है, हमारी एप्लीकेशन में, हमारे प्रोजेक्ट में हम इसको काम ले सकते हैं, ठीक है। इट्स पार्ट ऑफ कोर जावा, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा है, फिर से दोहराएंगे। कोर जावा में एक तो हमने जावा का बेसिक देखा है, उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी है, फिर हमने देखा है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, फिर हमने देखा है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, उसके बाद में हम देख रहे हैं आज से थ्रेड्स, और थ्रेड्स के बाद में लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, आखिरी है पर कम नहीं है, कलेक्शन फ्रेमवर्क देखेंगे हम। क्या देखेंगे? कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो काफी जगह एप्लीकेशन में, प्रोजेक्ट में हमको यूज आने वाला है कलेक्शन फ्रेमवर्क। दैट विल बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोर जावा, ठीक है। कॉन्करेंसी थ्रेड्स हम आज देख रहे हैं। अब सबसे पहले प्रोसेसेस क्या होती, जैसा कि मैंने उसको डिफाइन करा है, ठीक है। हमारा लैपटॉप या हमारा डेस्कटॉप क्या करता है? एट ए टाइम पे मल्टीपल चीजें काम करता है, मल्टीपल प्रोसेस पे काम करता है। आपने देखा होगा, आप एट ए टाइम में यूट्यूब पे गाने भी लगा लेते हैं, आप किसी फाइल को भी खोल के रख लेते हैं, ठीक है, आप इंग्लिश पे भी काम करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? इट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसेस, एक साथ उस पर कई सारी प्रोसेसेस काम कर रही है, ठीक है। और उन प्रोसेस को चलाने के लिए उस प्रोसेस, एक प्रोसेस के अंदर डिफरेंट टाइप के थ्रेड्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। प्रोसेस है सेल्फ कंटेन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस क्या होता है? जैसे आपने एक वर्ड की फाइल खोली है, तो वो क्या करता है? एक अपने आप में एक प्रोसेस चालू हुई, एक वर्ड फाइल को खोलने के लिए, किसी नोटपैड की फाइल को खोलने के लिए, तो उसका सेल्फ एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। और इस प्रोसेसेस के अंदर थ्रेड्स हैं, इस प्रोसेस के अंदर क्या है? मल्टीपल थ्रेड्स है। आने प्रोग्राम से मैं उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होता है? बेसिक एंड रिसोर्सेज, पर्टिकुलर रीच प्रोसेस। और हर प्रोसेस की क्या होती है? सीपीयू के अंदर एक मेमोरी मैनेजमेंट होता है, ठीक है। जब प्रोसेस उसमें चलती है, जैसे यूट्यूब की आपने एप्लीकेशन को खोला, तो उसके लिए एक प्रोसेस क्रिएट हो गई, ठीक है, और मेमोरी में उसके अंदर एक एग्जीक्यूशन या एक मेमोरी का स्पेस उसको मिल गया, ठीक है, एग्जीक्यूशन करने के लिए, प्रोसेस को चलाने के लिए। आपने एक दूसरा कुछ फाइल को ओपन करा, तो उसके लिए एक अलग स्पेस बन गया मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो वो सब क्या हो रही है? प्रोसेसेस चल रही है, एक प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस, तीसरी प्रोसेस, चौथी, ये सीपीयू के अंदर रहती है। सीपीयू साइकिल में रहती है, शेड्यूलिंग में रहती है, जो हम लोग देख नहीं पाते हैं, ठीक है, बट इंटरनली वो किस तरीके से काम करता है। मोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जावा वर्चुअल मशीन इज रन एज सिंगल प्रोसेस। जैसे हमारा जेवीएम रन करता है, हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं, किसी हम क्लास को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। जावा वर्चुअल मशीन उस टाइम पे क्या होता है? इट इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल प्रोसेस, ठीक है। आप करते हो क्लास को रन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूज, आप करते हो उसके अंदर हेलो जावा,
ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। क्या है वो? एक प्रोसेस है। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये आपका सीपीयू है, कॉन्करेंसी वर्सेस, ठीक है, पैरेललिज्म। तो कॉन्करेंसी क्या होता है? मल्टीपल टास्क। ये देखिए मल्टीपल टास्क यहाँ पर चल रहे हैं, ये एक प्रोसेस है, ये दूसरी प्रोसेस हुई, ये तीसरी प्रोसेस हुई, ये चौथी प्रोसेस हुई, राइट? ये आपका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको आजकल बच्चों को, ठीक है, चाइल्डहुड में ही क्लासेस में बताया जाता है सीपीयू क्या होता है, कीबोर्ड माउस क्या होते हैं, ठीक है। आपके बच्चे अगर जाते होंगे, ठीक है, मेरे बेटे को अभी से पढ़ाया जा रहा है व्हाट इज सीपीयू, कीबोर्ड माउस, ठीक है। तो क्लासेस में आजकल बच्चों को बचपन से ही इंफॉर्मेशन दी जा रही है, राइट? तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, इट्स अ पार्ट। ये क्या है? कंप्यूटर लैपटॉप का आपका हार्ट होता है। सारी प्रोसेसेस कहाँ पर चलती है? आपकी सीपीयू के अंदर चलती है। तो आ रहा है समझ में? थ्रेड क्या होता है? ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि एक ही टाइम पे, एट ए टाइम पे मल्टीपल मल्टीपल प्रोसेसेस हो रही है, और उस एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स एक्टिव रहते हैं। थ्रेड्स आर समटाइम कॉल्ड लाइट वेट प्रोसेसेस, ठीक है। लाइट वेट, हल्की प्रोसेस, प्रोसेस का ही पार्ट है ये। थ्रेड प्रोसेस के अंदर का पार्ट है, ठीक है। प्रोसेस हो गई, और प्रोसेस के अंदर का पार्ट क्या है? थ्रेड है। थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस। बोथ प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स प्रोवाइड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। तो थ्रेड भी क्या करता है? एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जैसा कि हमने देखा लास्ट साइड में, जेबीएम एक प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या कर रहा है? प्रोसेस बना रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। बट क्रिएटिंग अ न्यू थ्रेड रिक्वायर्स, ठीक है, फीवर रिसोर्सेस। फीवर का मतलब आपको पता है क्या होता है? फीवर वो FEVER वाला नहीं है, FEWER। फीवर मतलब कम, कम रिसोर्सेज, ठीक है, लेस रिसोर्सेज, ठीक है। इट शुड बी लेस, इट शुड बी फीवर, ठीक है। तो बट क्रिएटिंग अ न्यू थ्रेड, एक थ्रेड जब आप बनाते हो तो वो क्या करता है? कम रिसोर्सेज को लेता है, सीपीयू साइकिल कम लेता है। देन क्रिएटिंग अ न्यू प्रोसेस, आप एक प्रोसेस जब बनाते हैं तो सीपीयू साइकिल क्या करता है? ज्यादा लेता है, ठीक है, मेमोरी कंजप्शन ज्यादा करता है। मगर जब हम लोग अभी जावा के अंदर एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे थ्रेड क्रिएट करने का, तो वो क्या करता है? रिसोर्सेज को कम यूज करता है। सीपीयू की एक लिमिट होती है। सीपीयू आपने देखा होगा कभी कभी आपका लैपटॉप हैंग हो जाता है, हैंग हो जाता है, काम नहीं करता है। क्यों? आप एट ए टाइम पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रोसेस आपने स्टार्ट कर दी है, एक्लिप्स, माइस्क्यूल, यूट्यूब, फाइल्स, आप इमेजेस खोल के बैठे हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, आ रहा है समझ में? स्काइप आपका चालू है, तो दीज आर, ये वो क्या करता है? वो आपका सीपीयू का, ठीक है, कंजम्पशन करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? उससे क्या होता है? आपका लैपटॉप हैंग हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग जब यूज करते हैं थ्रेड्स, जब हमको थ्रेड को काम पे लगा देते हैं, तो वो क्या करता है? लेस रिसोर्सेज को यूज करता है, ठीक है, जगह कम लेता है, मेमोरी मैनेजमेंट ठीक तरीके से रहता है। थ्रेड एग्जिस्ट विद इन अ प्रोसेस। जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि हर प्रोसेस के अंदर क्या होता है? थ्रेड होते हैं। प्रोसेस एक तरीके से पेरेंट हो गया, जैसा कि हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पढ़ रहे थे बुक्स के अंदर, पुरानी दूसरी चीजों के अंदर, टॉपिक्स के अंदर। तो प्रोसेस क्या होगा? इट्स लाइक अ पेरेंट, एक प्रोसेस, ठीक है। और उसके अंदर क्या होते हैं? मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। एवरी प्रोसेस हैज एटलीस्ट वन थ्रेड। हर प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड तो रहेगा ही रहेगा। किसी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कितने थ्रेड रहेंगे? एटलीस्ट वन थ्रेड, एक थ्रेड। आ रहा है समझ में? तो कोई हमसे पूछता है व्हाट इज अ थ्रेड, तो हम बोलेंगे थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस। पहला हम उसको जवाब ये देंगे, थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस एंड एवरी प्रोसेस हैज एटलीस्ट वन थ्रेड। हर प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड तो होगा ही होगा, ठीक है, इट्स मैंडेटरी। एक प्रोसेस को चालू करने के लिए क्या होगा? एटलीस्ट वन थ्रेड होगा। थ्रेड शेयर दी प्रोसेसेस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। प्रोसेसेस के रिसोर्सेज को कौन शेयर करता है? थ्रेड, इंक्लूडिंग मेमोरी एंड फाइल सिस्टम, ठीक है, आपका ओपन फाइल्स, ठीक है। तो थ्रेड क्या करता है? आपने जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, एक प्रोसेस है, ये दूसरी प्रोसेस, ये तीसरी प्रोसेस, ये चौथी प्रोसेस। अब थ्रेड क्या करता है? यहाँ पर एक मान लो एक थ्रेड क्रिएट हुआ, ठीक है, तो वो क्या करेगा? इसी को शेयर करेगा, इसी की प्रोसेस के मेमोरी को, इसी की प्रोसेस के शेयरिंग आइटम को शेयर करेगा, ठीक है। तो एवरी थ्रेड शेयर प्रोसेसेस रिसोर्सेज इंक्लूडिंग मेमोरी एंड ओपन फाइल। मान लो इस प्रोसेस से हम किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं,
इस प्रोसेस से हम किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो थ्रेड है वो भी इसी रिसोर्सेज को शेयर करता है। एवरी एप्लीकेशन हैज एटलीस्ट वन थ्रेड, ठीक है। अगेन वही बात कि एक प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड रहेगा, तो एप्लीकेशन के अंदर भी क्या रहेगा, एक थ्रेड रहेगा। Each thread is associated with a instance of the class java.lang.thread। देखिए अब यहाँ पर एक नई क्लास इंट्रोड्यूस हुई है। कौन सी क्लास है ये, java.lang.thread। इसके पहले हमने कौन कौन सी क्लासेस देखी थी, आयो देखा था हमने, ठीक है, एक्सेप्शन देखी थी हमने, और अब हम क्या देख रहे हैं, थ्रेड क्लास, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, जब क्योंकि ये क्लास है java.lang.thread, तो हम इसको क्या करेंगे, हमारे क्लास के अंदर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे, हम एक्सटेंड करेंगे इस क्लास को। यस, क्लास है मतलब हम इसको एक्सटेंड करेंगे। चाइल्ड क्लास के अंदर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे। आ रहा है समझ में, चाइल्ड क्लास के अंदर हम क्या लिखेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे। ठीक है, थ्रेड्स एंड प्रोसेसेस, ये एक हमारी प्रोसेस हुई, ठीक है, एक हमारी ये प्रोसेस हुई। और प्रोसेस के अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। प्रोसेसेस के अंदर क्या रहेंगे, मल्टीपल थ्रेड्स रहेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस एक अपने आप में पूरी चीज है, ठीक है। प्रोसेस अपने आप में क्या है, एक पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। और इस प्रोसेस के अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। जैसे जेवीएम में, जैसे आप लिखते हो हेलो वर्ल्ड, जैसे आप लिखते हो फलाना प्रोग्राम ढिमकाना प्रोग्राम, तो क्या होता है, जेवीएम उसको एग्जीक्यूट करता है, एक इंटरनल मेमोरी क्रिएट करता है, राइट, उस प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो थ्रेड्स क्या करता है उसको, ठीक है, इस प्रोसेस का एक पार्ट है। और इसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। ये इसी के अंदर चलते हैं। जेवीएम इज द एग्जांपल ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है, जेवीएम उसका एग्जांपल है। जब हम इसको बना के देखेंगे, चला के देखेंगे, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। गुड। जैसा कि मैंने बताया, मल्टीटास्किंग लैपटॉप पे या पीसी पे या हम किसी भी चीज पे क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं। आजकल करते हैं, लैपटॉप पे हम यूट्यूब भी चलाते हैं, एक वर्ड को फाइल को भी खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है, इक्लिप्स भी चल रहा है, मायसीक्वल भी चल रहा है, इंटरनेट भी चल रहा है। आ रहा है समझ में, मल्टीटास्किंग। एक के टाइम में कई सारे काम करना क्या कहलाता है, मल्टीटास्किंग। इंटरव्यूअर विल आस्क यू व्हाट इज मल्टीटास्किंग, ठीक है, तो आप क्या कहोगे एट ए टाइम पे, ठीक है। सेवरल प्रोसेसेस आर हैपनिंग, कई सारी प्रोसेसेस काम कर रही है, ठीक है, टास्क काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। अगेन व्हाट इज मल्टीथ्रेडिंग, तो एट ए टाइम पे कई सारे थ्रेड्स एक साथ काम कर रहे हैं, कई सारे थ्रेड्स प्रोसेसेस के अंदर काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीथ्रेडिंग, ठीक है। मल्टीटास्किंग रेफर टू अ कंप्यूटर एबिलिटी टू परफॉर्म मल्टीपल जॉब्स कॉन्करेंटली, ठीक है। एट ए टाइम में आप कई सारे जॉब्स कर रहे हो लैपटॉप पे, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। मोर देन वन प्रोग्राम आर रनिंग कॉन्करेंटली, ठीक है, एक से ज्यादा प्रोग्राम आपके रन हो रहे हैं, एक से ज्यादा प्रोग्राम आपके काम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं, और जब ज्यादा सीपीयू पे ओवरलोड हो जाता है तो हमारा लैपटॉप हैंग हो जाता है, ठीक है। बट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले लैपटॉप, 8 GB रैम वाले और अच्छे प्रोसेसर वाले लैपटॉप मल्टीटास्किंग कर लेते हैं। गुड। अ थ्रेड इज अ सिंगल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोग्राम। थ्रेड क्या होता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के अंदर, ठीक है, सिंगल सीक्वेंस एग्जीक्यूशन करता है, ठीक है, विद इन अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम के अंदर। मल्टी थ्रेडिंग रेफर्स टू मल्टीपल थ्रेड्स। अब मल्टीपल थ्रेडिंग में क्या होगा, नाम से पता लग रहा है, मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेड मतलब एक थ्रेड, एक प्रोसेस के अंदर एटलीस्ट एक थ्रेड होगा हमने देखा अभी, ठीक है। एक एप्लीकेशन के अंदर एटलीस्ट एक थ्रेड होगा। तो इसी तरीके से मल्टी थ्रेडिंग मतलब उस प्रोसेस के अंदर क्या होंगे, मल्टीपल थ्रेड्स होंगे जो कॉन्करेंट एक साथ काम करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा आगे चल के क्या होता है, एट ए टाइम पे मल्टी थ्रेडिंग काम करती है। जैसे कि आप रेलवे का टिकट बुक करते हो, ठीक है, आपको टिकट दिखा रहा है अवेलेबल 70, कितना दिखा रहा है 70, ठीक है, तत्काल की सीट 70 दिखा रहा है। आ रहा है समझ में। और जैसे आप उसको 11 बजे के आसपास बुक करने के लिए जाओगे तो वो धीरे धीरे कम होता जाता है, 70, 65, 60, राइट। तो क्या होता है, मल्टीपल थ्रेड्स, मल्टीपल यूजर्स, मल्टीपल प्रोसेस उसके ऊपर एप्लीकेबल
होती है और एक एक करके जब सीट बुक होती चली जाती है तो वो क्या होता है, माइनस होता चला जाता है, राइट। आ रहा है समझ में? कभी ऐसा हुआ कि रेलवे ने एक आदमी को 2 सीट दी है? ऐसा नहीं होता है। अगर S1 में मेरी सीट 20 है तो वो किसी को दूसरे को अलॉट नहीं होगी, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, कर रहे हैं, क्या हो रहा है उसके अंदर, मल्टीपल थ्रेड्स काम कर रहे हैं। आप इंदौर से बुक कर रहे हो, एक आदमी राजस्थान से बुक कर रहा है, एक आदमी दिल्ली से सीट बुक कर रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल लोग क्या कर रहे हैं, उस सीट को बुक करने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक करके उनको सीट बुक होती चली जा रही है और सीट में से माइनस होता चला रहा है नंबर, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि खूब सारे थ्रेड कैसे काम करते हैं, एक थ्रेड किस तरीके से काम करता है, सिंगल थ्रेडेड क्या होता है, मल्टी थ्रेडेड क्या होता है, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग रेफर्स टू मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल विद इन अ सिंगल प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स काम कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल थ्रेड क्या कर रहे हैं, ईच प्रोग्राम्स के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल। एग्जांपल वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर में क्या होता है, हम लोग एक एक करके नए नए टैब खोल देते हैं। हम लोग खोलते हैं क्रोम, यहाँ पर लिखते हैं हम, ठीक है, कोई इमेज, यहाँ पर लिखते हैं हम यूट्यूब, यहाँ पर हम लिखते हैं अलग अलग टैब। आ रहा है समझ में? तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। तो एग्जांपल क्या है आपका, वेब ब्राउजर। आ रहा है समझ में? गुड। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अब थ्रेड के पहले हम क्लास कैसे बनाते थे, यहाँ पर देख रहे हैं एग्जांपल के थ्रू। तो हम क्या करते थे, हेलो, हम जिस तरीके से नॉर्मल प्रोग्राम बनाते थे, ठीक है, तो हम क्या करते थे, हेलो विदाउट थ्रेड, ठीक है। मैंने क्लास बनाई, सिंपल एक जावा क्लास बनाई विदाउट, ठीक है, हेलो विदाउट थ्रेड। नेम के अंदर मैंने नल डाला, ठीक है, कीप थ्रेड नेम। फिर मैंने क्या करा, पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर नेम सेम एज क्लास नेम। ये देखो आप, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो मैंने इसके अंदर एक पैरामीटर पास करा, कंस्ट्रक्टर का नेम डाला मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए यहाँ पर क्या किया, मैंने एक्सटेंड करा थ्रेड क्लास को नहीं किया, ठीक है। मैंने एक मेथड बनाई सिंपल सी, पब्लिक वॉइड रन, गॉट इट, पब्लिक वॉइड रन, एक सिंपल मेथड बनाई, क्लास बनाई, उसके वेरिएबल डिफाइन करे, एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करा, और सिंपल सी मैंने एक वॉइड मेथड इसके अंदर बनाई जो कुछ भी रिटर्न नहीं करी। वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 50, आई प्लस प्लस, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, हेलो थ्रेड, और उसका नेम को मैंने यहाँ पर प्रिंट कर लिया, राइट। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मैंने मेन मेथड लगाई, सेकंड क्लास बनाई मैंने, एक मेन मेथड बनाई मैंने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूज हेलो विदाउट थ्रेड, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया t1, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू हेलो विदाउट थ्रेड, और उसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, धोनी, ठीक है। और नीचे क्या पास कर दिया मैंने, एक और ऑब्जेक्ट बना के युवराज। मैंने इस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाए, समझना, इस क्लास के मैंने क्या बनाए, 2 ऑब्जेक्ट बनाए। और क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पर, ये देखो ऑब्जेक्ट बना के मैं क्लास की मेथड को कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, t1 डॉट रन, t2 डॉट रन। जैसे मैं t1 और t2 को रन करता हूँ तो हम प्रोग्राम के द्वारा इसको एक बार देखते हैं। स्ट्रिंग टोकेनाइजर समझ में आया था कल आप लोगों को, स्ट्रिंग को ब्रेक करना। अगेन सेम क्लास है जो हमने स्लाइड में देखी थी, राइट। पैकेज बनाया, एक क्लास डिफाइन करी, वेरिएबल का नाम लिखा मैंने, और यहाँ पर क्या करा मैंने, कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर सेम नेम एज अ क्लास नेम, ठीक है। मैं क्यों बना रहा हूँ बार बार कंस्ट्रक्टर, क्योंकि जब भी मैं न्यू कीवर्ड यूज करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक वेरिएबल पास करा, और मैंने क्या करा, इस वेरिएबल के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर ये वैल्यू पास कर दी। एक वॉइड रन बनाया मैंने, ठीक है, लूप चलाया इसके अंदर मैंने। अब उसको टेस्ट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, टेस्ट विदाउट थ्रेड, क्योंकि मैं बिना थ्रेड के बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बनाई क्लास, पब्लिक क्लास टेस्ट विदाउट थ्रेड, ठीक है, एक सिंपल क्लास बनाई टेस्टिंग के लिए। इट कुड बी एनी नेम ऑफ योर क्लास, ठीक है, कुछ भी नाम इसका हो सकता है, बट आप रिलेटेड नाम रखेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। अगेन एग्जीक्यूशन करने के लिए मुझे मेन मेथड लगेगी, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूज। मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये रही मेरी क्लास हेलो विदाउट थ्रेड, राइट।
ऑब्जेक्ट बना T1 इक्वल टू न्यू, मेरा नाम लिखा है यहाँ पर मैंने, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करूंगा मैं, हमेशा हम क्लास की मेथड को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ में, ऑब्जेक्ट का डॉट और मेथड का नाम T1 डॉट रन। एक फिर मैंने सी क्लास का, मैं कितने मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ क्लास के, यस। तो हेलो विदाउट थ्रेड T2, अब यहाँ पर मैंने T2 नाम से बनाया है, तो इस T1 के लिए भी मेमोरी एलोकेट हो गई है और इस T2 के लिए भी एक मेमोरी एलोकेट हो गई है, राइट। T1 के अंदर क्या गया, आरिफ गया, और T2 के अंदर क्या गया, माइकल। तो माइकल हमारा यहाँ है और आरिफ हमारा यहाँ है, जिस तरीके से हम यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, ठीक है, गुड। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर पैरामीटर पास करें। अब मैं इसको चला के देखता हूँ क्या रिजल्ट आएगा मेरा, कितनी बार चलेगा ये, कितनी बार लिखा हुआ है वहां पर, 50 बार। ये देखिए, तो 50 बार हमारा क्या चलेगा, पहला वाला लूप, फॉर लूप, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर मेरा नाम पास किया था। ये चलेगा 49, ठीक है, बिकॉज वाई, बिकॉज जीरो से इंडेक्स चालू हुआ है। सेकंड टाइम पे हमने क्या करा, माइकल, ठीक है। तो जिस फॉर्मेट में मैंने इसको दिया था, इसी तरीके से प्रोग्राम बनता था हमारा, चलता था, राइट। क्योंकि अभी हमने थ्रेड विदाउट बनाया है, थ्रेड क्या कैसा बनाया है, विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। रन मेथड के अंदर मैंने फॉर लूप लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कॉल हुई है, नेम कहां से प्रिंट हो रहा है, यहां से प्रिंट हो रहा है। पहली बार में यहाँ पर क्या आया, आरिफ, दूसरी बार में यहाँ पर क्या आया, माइकल, और उसने क्या करा, हेलो थ्रेड, आरिफ और माइकल को 49 बार प्रिंट कर दिया है। व्हाई, बिकॉज आई एम गिविंग आई इज लेस देन 50। इफ आई गिव आई इज लेस देन 51, तो ये कितनी बार घूमेगा, 50 बार, राइट। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोग्राम जैसा कि हम पहले करते आ रहे थे, ठीक है। नाम चेंज कर दिए थे मैंने यहाँ पर। अब हम बनाएंगे थ्रेड, राइट। अब थ्रेड को क्रिएट करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, थ्रेड को क्रिएट करने के लिए कुछ वैलिडेशंस होते हैं, ठीक है। कुछ चीजें आपको इंप्लीमेंट करना रहती है। अब आप पढ़ के समझिए कि थ्रेड को किस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। क्रिएटिंग अ थ्रेड, थ्रेड को क्रिएट करना, देयर आर टू वेज टू क्रिएट ऑन थ्रेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब दो तरीके से एक थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं, दो तरीके से आप थ्रेड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास सब क्लासिंग द थ्रेड क्लास। तो हमको क्या करना पड़ेगा, थ्रेड को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो जावा में इनहेरिटेंस हम कैसे करते हैं, एक्सटेंड करके करते हैं, राइट। कैसे करते हैं, एक्सटेंड करके करते हैं। अब एक्सटेंड क्यों, एक्सटेंड क्या होता है, पहले भी हम देख चुके हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे कि धीरू भाई अंबानी को अनिल अंबानी ने एक्सटेंड करा है, ठीक है। तो पेरेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी है, पेरेंट की जितनी भी चीजें हैं, वो किसको एक्सटेंड हो गई, अनिल और मुकेश को, चाइल्ड को, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करता हूं, तो उसकी सारी मेथड्स, इसकी सारे प्रॉपर्टीज मैं एक्सेस कर सकता हूं, राइट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, सब क्लासिंग द थ्रेड क्लास एंड इंस्टेंशिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करूंगा और मैं क्या करूंगा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग अ रनेबल इंटरफेस, ठीक है। दो तरीके से मैं इसको क्रिएट कर सकता हूं किसी थ्रेड को, या तो मैं एक्सटेंड करूंगा थ्रेड क्लास को, या तो मैं इंप्लीमेंट करूंगा। अगेन यहाँ पर इंप्लीमेंटिंग की अगर बात करिए, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंटरफेस की। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, इंटरफेस की, ठीक है। तो जावा सपोर्ट्स इनहेरिटेंस बाय यूजिंग एक्सटेंडिंग अ थ्रेड क्लास, ठीक है, बाय एक्सटेंडिंग अ क्लास और इंप्लीमेंटिंग अ इंटरफेस। ऑल मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट इन दी इंटरफेस, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इंप्लीमेंटिंग अ रनेबल इंटरफेस, ठीक है। ठीक है, तो इंप्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस, आ रहा है समझ में।
दो तरीके से मैं किसी थ्रेड को क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है। और दोनों के अंदर क्या होता है, दोनों के अंदर होती है रन मेथड। इन बोथ केसेस द रन मेथड शुड बी इंप्लीमेंटेड, ठीक है। फिर से बताऊं इसको मैं एक बार। जावा के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जावा के अंदर कभी भी हमको थ्रेड करने की जरूरत पड़ती है। अभी आगे प्रोग्राम देख के आपको समझ में आएगा कि व्हाई वी नीड टू क्रिएट अ थ्रेड, हमको थ्रेड की जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, जावा हमको क्या फीचर देता है, जावा हमको क्या सॉल्यूशन देता है किसी थ्रेड को क्रिएट करने के लिए। तो जावा क्या करता है, जावा हमको 2 वेज देता है थ्रेड को क्रिएट करने के लिए। पहला देता है कि आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लो, इट्स अ प्री डिफाइंड क्लास, इट्स अ प्री डिफाइंड क्लास। आप तो या तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लो या आप रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है। इंप्लीमेंट रनेबल, राइट। और कॉमा लगा के मैं मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन कर सकता हूं, मल्टीपल इंटरफेसेस को गेट कर सकता हूं। बट यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, थ्रेड क्लास को एक ही बार एक्सटेंड कर सकता हूं। जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस बाय यूजिंग एक्सटेंड। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर इंटरव्यूअर पूछेगा व्हेन वी यूज थ्रेड क्लास, ठीक है, एंड व्हेन वी यूज रनेबल इंटरफेस, आप थ्रेड का क्लास, भाई दो वे है, दोनों वे में रन मेथड को ओवरराइड करना है, मतलब रन मेथड के अंदर हमको हमारा कोड लिखना है। तो इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपको दो फैसिलिटी दे रखी है, थ्रेड क्लास भी दे रखी है, रनेबल इंटरफेस भी दे रखा है, तो आप इनको कैसे चूज करोगे कि मुझे ये क्लास यूज करनी है, मुझे रनेबल इंटरफेस यूज करना है। एनी आइडिया कैसे, क्यों? वेरी गुड, ठीक है। अब क्या होता है, जावा डजंट सपोर्ट, एज आई सेड, जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। अगर आपने आपके प्रोग्राम में एक क्लास को ऑलरेडी एक्सटेंड कर रखा है, एक्सटेंड, आपने आपकी क्लास, जैसे हमने कल बनाया था सीरियलाइजेबल इंटरफेस, दैट इज इंटरफेस, ओके। तो हमने एक्सटेंड करा था, एक्सेप्शन को एक्सटेंड करा था। तो मान लो आपने क्लास बनाई, मान लो आपने ये क्लास बना रखी है यहाँ पर पहले से, ठीक है, इसका नाम है हेलो विदाउट, ठीक है, थ्रेड। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सटेंड एक्सेप्शन, क्या लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या थ्रेड क्लास को यूज कर पाओगे उसके बाद में? नहीं कर पाओगे, बिकॉज एक्सटेंड के अंदर क्या होता है, एट ए टाइम में एक ही पेरेंट को एक्सटेंड्स, एक ही पेरेंट को एक्सेप्शन, अब आ रहा है समझ में? जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जैसे ही मैं एक्सटेंड और एक्सेप्शन, मैंने ऑलरेडी क्लास बना रखी है और उसके अंदर मैंने क्या करा है, क्लास को एक्सटेंड कर रखा है। तो क्या मैं यहाँ पर दूसरा एक्सटेंड करके यहाँ पर थ्रेड क्लास को लिख पाऊंगा? नहीं। ये देखिए कॉमा लगा के मैं थ्रेड लिखने की कोशिश करता हूँ, THRE, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंपाइलेशन एरर, दैट इज कॉल्ड, मेरा जावा का प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, बिकॉज बिकॉज व्हाई, जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस बाय यूजिंग एक्सटेंडिंग, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको वापस से रिमूव किया, डिलीट किया, आ जाइए, जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन को ऑलरेडी एक्सटेंड कर रखा है, ठीक है। तो क्या मैं थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर पाऊंगा? नहीं। आ रहा है समझ में? So that time I am using runnable interface. आजा बेटा, that time I am using runnable interface. तो हम क्या करेंगे, आया समझ में? कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? जब भी आप ऑलरेडी किसी क्लास को एक्सटेंड कर चुके होंगे आपके एप्लीकेशन में, आपके प्रोग्राम में, आपकी क्लास में, ठीक है, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? रनेबल इंटरफेस का यूज करोगे, राइट। तो हम लोग बता रहे थे इरम, हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड, डू यू नो? गुड, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, वी कैन गो अहेड। लास्ट लाइन देखेंगे हम, इन द बोथ केसेस रन मेथड शुड बी इंप्लीमेंटेड। ये क्या है हमारी, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ओवरराइड करना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन इसका बनाना ही पड़ेगा।
अब ये हमारी क्लास से विथ थ्रेड के साथ में सिंपल मैंने क्या करा है, क्लास बनाई हेलो विथ थ्रेड, थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करा मैंने उसको, राइट, इनहेरिट करा। अगेन मैंने एक वेरिएबल लिया प्राइवेट स्ट्रिंग नेम इक्वल टू नल, एक बनाया मैंने, राइट, कंस्ट्रक्टर आता है समझ में। जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सबसे पहले लोड हो जाएगा, इसके अंदर जो भी हम पास करेंगे, ये देखिए जो भी हम पास करेंगे वो क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए लोड हो जाएगा, यहाँ से आप यहाँ पर नाम पास करेंगे, ठीक है, आपने माइकल यहाँ पर पास करा तो सबसे पहले कहाँ हो जाएगा, जैसे आप न्यू कीवर्ड यूज करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, लोड हो जाएगा, इसलिए हम कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, एक रन मेथड बनाई। जो जावा बोलता है कि जब जब आप थ्रेड क्लास को या आप इंप्लीमेंट करोगे रनेबल इंटरफेस को, यू मस्ट ओवरराइड रन मेथड। मुझे इस रन मेथड को नाम लिखना ही पड़ेगा, मुझे इस रन मेथड को बनाना ही पड़ेगा। मैं रन 1, रन 2, रन 3 नहीं लिख सकता हूँ, मुझे रन मेथड को इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अब हम एक टेस्ट क्लास बना के उसको रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। अगेन सिंपल जावा क्लास पैकेज डिक्लेयर करा मैंने, ठीक है, और क्या करा मैंने, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लिया है, ठीक है। और जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा नल, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्या असाइन कर दी मैंने, नल, नल, इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है, बनाया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना के मैंने क्या करा यहाँ पर, उसमें दिस इज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, एक पैरामीटर में पास कर सकता हूँ, और नेम इक्वल टू थ्रेड नेम मैंने पास कर दिया, ठीक है। और ये क्या हुआ हमारा, ये वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर रखा है, तो जब भी नाम यहाँ पर लोड होगा तो ये यहाँ से लोड होगा। अब क्योंकि जावा बोलता है यू मस्ट ओवरराइड रन मेथड इफ यू आर एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, तो देखिए मैं अगर इसको यहाँ पर इसको बाद में देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास रन मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। अगेन मैंने यहाँ पर एक लूप लिखा फॉर लूप, और फॉर लूप के अंदर मैंने क्या कर दिया, आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन 50, आई प्लस प्लस, और मैंने क्या प्रिंट करा दिया यहाँ पर आई के साथ में, आई की इंडेक्सिंग के साथ में मैंने क्या प्रिंट करा दिया, थ्रेड का नाम, टेस्ट विद थ्रेड, ठीक है। एक क्लास बनाई मैंने, एक क्लास बनाई मैंने थ्रेड को टेस्ट करने के लिए, राइट, तो एक्सटेंड कर रखा था मैंने यहाँ पर थ्रेड क्लास को, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर टेस्ट क्लास बनाई, टेस्ट विद थ्रेड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अगेन एक मेन मेथड। अब मैंने क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, ये देखिए हेलो विद थ्रेड t1 इक्वल टू थ्रेड, अगेन धोनी और युवराज, या फिर हम इसको कर देते हैं आरी या माइकल कर देते हैं। अफवान है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को पास कर दिया, कंस्ट्रक्ट जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर को मैंने क्या पास कर दिया, अफान। जैसे टीटो को ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा न्यू के साथ में तो क्या पास कर दिया मैंने, माइकल। आ रहा है समझ में, जैसे मैंने ये किया। अब थ्रेड को चालू करने के लिए, थ्रेड को शुरू करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, स्टार्ट। कौन सी मेथड यूज करते हैं, स्टार्ट। तो मैंने ऑब्जेक्ट के साथ में कौन सी मेथड कॉल करी यहाँ पर, स्टार्ट मेथड, ठीक है। इट्स अ प्री डिफाइंड, इट्स अ डिफॉल्ट मेथड ऑफ थ्रेड क्लास, इट्स अ डिफॉल्ट मेथड ऑफ थ्रेड क्लास। अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि रन मेथड क्या होती है, स्टार्ट मेथड क्या होती है। तो आपने थ्रेड बनाया, एक थ्रेड क्रिएट करा, एक प्रोसेस के अंदर का एक थ्रेड क्रिएट करा, और आपने क्या करा यहाँ पर t1 डॉट स्टार्ट और t2 डॉट स्टार्ट, राइट। चला के देखेंगे हम लोग। रन इज जावा प्रोग्राम,
कहीं पर प्रायोरिटी सेट है थ्रेड की? गुड, ये देखिए आप। अब यहाँ पर क्या हुआ, ठीक से समझिए इसको। यहाँ पर क्या हुआ देखिए, अब मेरा जो लूप चला है, आ रहा है समझ में? प्रोजेक्ट को देख के, प्रोग्राम को देख के, मेरा जो लूप पिछली बार विदाउट थ्रेड के साथ चल रहा था, तो क्या हो रहा था, सबसे पहले 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 आरिफ लेके आ रहा था, ठीक है, पहले 49 बार, ठीक है, क्या लेके आया था, ठीक है, फिर 49 बार का क्या लेके आया था माइकल। नाउ यू आर सीइंग डिफरेंट रिजल्ट्स। अभी हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ तो मैंने T1 डॉट स्टार्ट करा, ठीक है, T1 डॉट स्टार्ट किया तो पहले पे आया, देखिए आप। अब यहाँ पर सब चीजें डिफर हो रही है, रिजल्ट्स हमारे डिफर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि थ्रेड्स की कुछ प्रायोरिटीज होती है। यहाँ पर मल्टीपल थ्रेड्स काम कर रहे हैं एक साथ, समझ में आ रहा है? मल्टीपल थ्रेड, मल्टीपल प्रोसेसेस काम कर रही है। इसलिए क्या हुआ, पहले ये थ्रेड कॉल हुआ, फिर ये थ्रेड कॉल हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये 2 बार हुआ। देखो आप, ये 2 बार हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। इस तरीके से नीचे भी कहीं पर 2-2 3-3 बार। मैं और स्लाइड को नीचे करता हूं, ये देखिए हुआ, राइट? यहाँ पर ये कितनी बार कॉल हुआ, इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिल गई, सीपीयू को साइकिल ज्यादा मिल गया। दैट इज कॉल्ड सीपीयू साइकिल। सीपीयू के अंदर क्या होती है, प्रोसेसर्स को चलाने के लिए साइकिल्स होती है, हम आगे देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इसको प्रायोरिटी मिली, मतलब ये 11 12 13 14 15 एक ही थ्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ पर एक ही थ्रेड हमारा चला है। यहाँ पर कितनी बार, इतनी बार। आ रहा समझ में? अब यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीपल थ्रेड्स काम कर रहे हैं। पहले रिजल्ट्स हमारे स्टेप बाय स्टेप आ रहे थे, अब हमारे रिजल्ट्स डिफर कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग आ रहे हैं। ये देखिए इस थ्रेड को यहाँ पर प्रायोरिटी मिली आखिरी में, तो एग्जीक्यूट हुआ है ये, समझ में? तो हमने 2 थ्रेड बनाए, यहाँ पर हमने 2 थ्रेड बनाए, एक अफान और एक माइकल। दो दो थ्रेडों को हमने क्या करा, यहाँ पर 2 थ्रेड्स को यहाँ पर स्टार्ट किया है, ठीक है। तो रिजल्ट भी हमारे क्या हो रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। ये देखिए T1 डॉट स्टार्ट, सॉरी ये थ्रेड क्लास की मेथड है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर रन मेथड को, एक बार मैं रन मेथड को कमेंट करके चला के देखना चाह रहा था, बिकॉज मैंने इसको एक्सटेंड किया है। प्रोग्राम इज टर्मिनेट। टेबल में ओके, लेट मी सी। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर क्या किए, 2 थ्रेड्स को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग की है मैंने। यहाँ पर क्या की है, मल्टी थ्रेडिंग की है। अब यहाँ पर मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और भी बना के T1 T2 T3 T4 मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। फिर देखेंगे हम एक बार चला के, अब रिजल्ट डिफरेंट आएंगे, तो हर बार रिजल्ट आपके डिफरेंट ही आने वाले हैं। अब पहली प्रायोरिटी यहाँ पर ये देखिए, इतनी प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी सीपीयू साइकिल इस वाले थ्रेड को मिला है, फिर इस वाले थ्रेड को मिला है, फिर ये देखिए फिर दोनों को एक एक बार फिर चांस मिला है, और फिर यहाँ पर आ रहा है समझ में? तो मल्टीपल थ्रेड्स, ठीक है, कॉन्क्रीट एक दूसरे के साथ में, ठीक है, आगे पीछे होके काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आपका सीपीयू काम करता है किसी प्रोसेस के लिए, किसी थ्रेड के लिए। शेड्यूलिंग क्या होती है, ठीक है, थ्रेड की शेड्यूलिंग क्या होती है। तो थ्रेड की लाइफ साइकिल आगे आने वाली है, हम लोग उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हमने क्या किया है, एक क्लास को थ्रेड से एक्सटेंड किया, ठीक है, फिर हमने थ्रेड को क्रिएट किया ऑब्जेक्ट बना के, तो वो कौन सी पोजीशन में आ जाता है, स्टार्ट। कौन सी पोजीशन में आ जाता है वो, स्टार्ट, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वो क्या होता है, रेडी रेडी हो जाता है टास्क करने के लिए, प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है। दिस इज अ न्यूली क्रिएटेड थ्रेड। फिर वो क्या करता है, कॉन्करेंट एग्जीक्यूटेड थ्रेड, फिर वो क्या करता है, ये सारे थ्रेड्स मिलके देखो आप एग्जीक्यूट हो रहे हैं,
यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन चल रहा है, मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ काम कर रहे हैं। कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट, ये कुछ भी हो सकता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, किसी एक फाइल से रीड करके, ठीक है, और हम डेटा को कहाँ पर कर रहे हैं, राइट करा रहे हैं किसी डेस्टिनेशन पे, किसी लोकेशन पे। तो मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ काम कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस, मल्टीपल थ्रेड काम कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, हमारा शेड्यूलिंग होती है। तो थ्रेड क्या हो रहा है, एज पर दी प्रायोरिटी, यहाँ पर क्या कर रहा है, थ्रेड्स काम कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल थ्रेड्स इस पे काम कर रहे हैं, वेटिंग फॉर आई ऑपरेशन टू बी कंप्लीटेड, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। पहले ये थ्रेड आया, ये देखिए इस तरीके से ये आया, ठीक है। ये थ्रेड यहाँ से चालू हुआ, इधर गया, देख पा रहे हो आप लोग, फिर ये यहाँ से वापस करा। थ्रेडिंग, थ्रेड मतलब धागा होता है, हम लोग पतंग उड़ाते हैं, कभी धागा इधर कभी धागा उधर, ठीक है, कभी इधर उलझता है कभी उधर उलझता है। इसी तरीके से सीपीयू साइकिल में जा रहा है, बार बार टास्क को परफॉर्म कर रहा है। यहाँ से कैरेक्टर उठा के थ्रेड आया, आ रहा समझ में, ये आया इस तरीके से आया, उसने कैरेक्टर को लिखा है यहाँ पर फाइल के अंदर, राइट। फिर वो वापस गया यहाँ से, देखिए, फिर वो वापस कहाँ गया, सीपीयू साइकिल में दूसरे कैरेक्टर को उठा के लाया, समझना, दूसरे कैरेक्टर को उठा के लाया, ठीक है। तो वन बाय वन ये थ्रेड्स क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से फाइल में से डेटा उठा के यहाँ पर राइट कर रहे हैं। मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ काम कर रहे हैं, मल्टीपल थ्रेड्स इंटरनली, ये हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, इंटरनली काम कर रहे हैं, आ रहा है समझ में। तो हम लोग उसको क्या, और कुछ कुछ कंडीशंस में, कुछ टास्क में, कुछ प्रोजेक्ट एप्लीकेशन में हमको थ्रेड क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन, जैसे कि रेलवे की एप्लीकेशन, जब एट ए टाइम एक थ्रेड, ठीक है, एट ए टाइम एक प्रोसेस चलती है। जैसे कि आपका एक पेमेंट एक खाते से कटता है और दूसरे खाते में क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है, आ रहा है समझ में। मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ काम करते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ काम करते हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए। वेटिंग टू बी नोटिफाइड स्लीपिंग, ठीक है, आगे इसकी मेथड्स आएगी, वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, हम उनको भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो वेट क्या होता है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए एक थ्रेड है यहाँ पर से कैरेक्टर लेके, वो कैरेक्टर लेके उसने यहाँ पर राइट कर दिया, और जैसे यहाँ पर आके आया और एक कैरेक्टर बी उसने उठाया। अब यहाँ पर दूसरा एक थ्रेड यहाँ पर कॉमा लगा रहा है, क्या लगा रहा है, यहाँ पर कॉमा लगा रहा है। तो ये थ्रेड यहाँ पर वेटिंग स्टेट में, कौन सी स्टेट में, वेटिंग में, वो इस थ्रेड का जाने का वेट कर रहा है। जैसे वो कॉमा लगा के वाला थ्रेड जाएगा तो ये जाके वहां पर बी लिख देगा। इसी तरीके से हो रहा था, पहले माइकल आ रहा था, फिर आरिफ आ रहा था, अफान आ रहा था, ठीक है। तो मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ प्रिंट हो रहे थे, मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ काम कर रहे थे वहां पर। वेटिंग टू इंटर द सिंक्रोनाइज सेक्शन, सिंक्रोनाइजेशन हम आगे देखेंगे। आरा शेड्यूलिंग, किस तरीके से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे। आपने आयु का तो यूज कर लिया था, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को रीड करने के लिए, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को राइट करने के लिए, स्ट्रिंग को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, बाइनरी को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। बट अल्टीमेट था, एक फाइल को रीड करने के लिए एक थ्रेड चल रहा था, ठीक है। एक फाइल को राइट करने के लिए एक थ्रेड क्रिएट हो रहा था, एक बाइनरी फाइल को रीड राइट करने के लिए थ्रेड यहाँ से चल रहा था, ठीक है। तो मल्टीपल थ्रेड्स उसके अंदर काम कर रहे थे। ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ थ्रेड स्टेट डायग्राम। सबसे पहले क्या होता है, हमने वही थ्रेड को क्रिएट किया, न्यू थ्रेड एग्जांपल। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा थ्रेड क्रिएट हो गया, ठीक है, बाय एक्सटेंडिंग अ थ्रेड क्लास, राइट। फिर मैंने क्या करा, थ्रेड डॉट स्टार्ट, इसकी एक मेथड होती है थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए, जैसे मैंने लिखा था थ्रेड डॉट स्टार्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है, थ्रेड डॉट स्टार्ट मैंने किया, व्हाइल एक कंडीशन है, ये कब तक काम करेगा, जब तक, याद है हमने कंडीशन लगाई थी, व्हाइल फाइल इज -1 समथिंग, हमने कुछ लगाया था कैरेक्टर -1, जब तक कि 1 नहीं हो जाता, जब तक क्या करेगा वो, रीड और राइट करेगा। तो मैंने यहाँ पर थ्रेड को स्टार्ट किया और एक कंडीशन तक चलाया, और उस कंडीशन तक थ्रेड क्या होगा, थ्रेड इज एन रनिंग स्टेट। कौन सी स्टेट में होगा थ्रेड, रनिंग स्टेट में। जैसे उसको कैरेक्टर में -1 मिलता है तो कौन सी पोजीशन में चले जाएगा, डेड स्टेट में। तो थ्रेड की दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड डॉट स्टार्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर रन होता है, रनिंग, फिर क्या हो जाता है, थ्रेड हमारा डेड हो जाता है, ठीक है। रन मेथड रिटर्न, ठीक है। अगर अगर क्या होता है, यहाँ पर मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ काम कर रहे हैं तो कौन सी कंडीशन में चला जाता है, ब्लॉक स्टेट में चले जाता है। अगर एक थ्रेड दूसरे थ्रेड का इंतजार कर रहा है तो कौन सी स्टेट में चला जाएगा वो,
ब्लॉक स्टेट में चले जाएगा, ठीक है, वेटिंग स्टेट में चले जाएगा, ये देखिए, ठीक है, वेटिंग, स्लीप, ठीक है, ब्लॉकिंग ऑफ योर कॉल्स, है ना, वेटिंग ऑन दी मॉनिटर, लॉक, दिस इज कॉल्ड लॉक, ठीक है। तो जैसे एक थ्रेड, मल्टीपल थ्रेड्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, स्टार्ट होंगे, जैसे अभी हमने करा था T1 डॉट स्टार्ट, T1 डॉट स्टार्ट और T2 डॉट स्टार्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दो थ्रेड एक्टिवेट करे थे, राइट। तो जैसे ही मैंने एक फाइल का ऑपरेशन परफॉर्म करा तो वो थ्रेड यहाँ से होता हुआ, ठीक है, पहला थ्रेड यहाँ पर गया, अब वो थ्रेड घूम के वापस क्यू के अंदर आया, ठीक है, जब तक यहाँ दूसरा थ्रेड चले गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ब्लॉक स्टेट में आ रहा है, ये देखिए आप, दिख रहा है आपको। तो पहला थ्रेड अगर काम करने गया है, ठीक है, और काम पूरा करके वापस चले गया, तो दूसरा थ्रेड क्या हुआ, ब्लॉक स्टेट में आ गया। अब जैसे ही पहला वाला रिलीज करेगा यहाँ पर, तो दूसरा थ्रेड यहाँ पर वापस चले जाएगा। ये साइकिल देखिए इस तरीके से घूमती रहेगी जब तक टास्क परफॉर्म नहीं होता, वाइल कंडीशन -1 तक नहीं आ जाता है, और पूरा टास्क परफॉर्म होने के बाद में थ्रेड का चले जाता है, डेड स्टेट में चले जाता है, राइट। स्लीप मेथड हम देखने वाले हैं आगे। वेट, अगेन दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, ठीक है। आपसे इंटरव्यू पूछेगा व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, आपको बोलना है थ्रेड सबसे पहले क्या होता है, बॉर्न होता है, ठीक है, रन होता है, ब्लॉक होता है और डेड होता है, ठीक है। तो थ्रेड पहले क्या होता है, बॉर्न, बॉर्न में क्या चलती है हमारी, स्टार्ट मेथड, कौन सी मेथड चलती है, स्टार्ट मेथड चलती है, ठीक है। जैसे ही वो रनेबल के अंदर आता है, रन होता है, रनिंग कंडीशन में आता है, तो वो क्या होता है, सस्पेंड भी होता है, कई टाइम पर स्लीप, हम स्लीप यहाँ पर यूज करेंगे, तो क्या हो जाता है, थ्रेड सस्पेंड हो जाता है। जैसे ही उसको प्रायोरिटी मिलती है तो वो रिज्यूम हो जाता है, रिज्यूम मतलब वापस से जागना, ठीक है, वापस से जागना, वेकअप और रिज्यूम, ठीक है, वापस से एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। वेट और नोटिफाई, ये सब मेथड्स हम आगे देखने वाले हैं कल वाले लेक्चर में। व्हाट आर द, ठीक है, व्हाट ऑल आर दिस मेथड। ब्लॉक स्टेट हो गई यहाँ पर, तो थ्रेड की 4 लाइफ साइकिल होती है, बॉर्न, रनेबल, ब्लॉक्ड और डेड, ठीक है। और दीज आर मेथड बाय डिफॉल्ट मेथड्स ऑफ थ्रेड, वेकअप, सस्पेंड, रिज्यूम, वेट, नोटिफाई, ठीक है, ब्लॉक, सॉरी स्टॉप, ठीक है, स्टार्ट, दीज आर दी डिफॉल्ट मेथड्स ऑफ थ्रेड। आज के लिए इतना काफी है, आई थिंक डन फॉर द डे, गुड।